हाँ भाई, क्या हाल चाल। सब मस्त। तो सभी को राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? झकास। तो भाई, आज की ये पहली क्लास होगी आपकी। और इस क्लास में मैं आपको यूपी जी के कराने वाला हूँ। तो आपकी यूपी जी के जो है ये टॉपिक वाइज कराई जाएगी, और हमारा टारगेट है यूपी होमगार्ड। जिन भी बच्चों का यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हो पाया, तो वो होम गार्ड के उन्होंने फॉर्म भरे होंगे, तो होम गार्ड की तैयारी करेंगे। ठीक है। क्योंकि होम गार्ड में अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ये आपको पता होगा। तो आज ये हमारी पहली क्लास है, और ये चैनल मैंने आज ही बनाया। तो सबसे पहला काम आपको जो है, चैनल को एक बार लाइक करेंगे, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। और कमेंट करके बताएं आप ये क्लास कहाँ से देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा आपका उत्तर प्रदेश के जो है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार, पक्षी विहार, प्राणी उद्यान। तो देखो, इतने सारे टॉपिक मैं आपको क्या है एक ही क्लास में कराने वाला हूँ। देख सकते हैं आप इतने सारे। ठीक है। तो फटाफट से चलेंगे और स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय उद्यान। देखो, ये आपके राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अधिकतर लोगों को पता है, ये कहाँ है बच्चों? लखीमपुर खीरी में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा बच्चों? इसका जो है क्षेत्रफल 490.29 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो इसका जो स्थापना है वो कब हुई, कब बना है? 1977 में जो है बना था। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन से जानवर इसमें रहते हैं? ये क्या हो जाएंगे? बाघ, तेंदुआ, भालू और गैंडा। ठीक है। तो ये सब इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? वो है टाइगर रिजर्व। देखो, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है भैया? पीलीभीत में हो जाएगा। कब बना? 2014 में बना। 730 वर्ग किलोमीटर। किसके लिए? बाघ, तेंदुआ, गैंडे के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। और देखो, नेक्स्ट हो जाएगा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। वर्ष 2012 में जो है बना है, और ये 81 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। किसके लिए बच्चों? बाघ, तेंदुआ, हाथी आदि जो है ये सारे जानवर यहाँ पर रहते हैं। तो चलेंगे नेक्स्ट पे। आगे क्या दे रखा है? वो है वन्यजीव विहार। ठीक है। तो अब देख लेते हैं वन्यजीव विहार में क्या क्या दे रखा है। देखो, चंबल वन्यजीव विहार इटावा और आगरा में है। ठीक है। इसका जो स्थापना है कब हुई? 1979 में। 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल, मगर और डॉल्फिन के लिए फेमस हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। ये कहाँ हो जाएगा? कतरनिया। ये हो जाएगा बच्चों बहराइच में। ठीक है। ये सारे कहाँ के हैं बच्चों? यूपी के हैं। क्यों? क्योंकि हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। आप सभी को पता है, आपका जो एग्ज़ाम है उसमें यूपी जीके कितना अहम रोल निभाएगी। ठीक है। 100 नंबर का आपका पेपर है, 100 नंबर की आपकी जीके की जीके आएगी उसमें, होमगार्ड में। जिसमें आपकी जो है हम पूरी जीके भी कराएंगे, यूपी जीके भी कराएंगे, और करंट अफेयर भी कराएंगे। तो पहली क्लास आपकी होगी यूपी जीके की। इससे पहले भी हमारा जो चैनल था वो किसी कारणवश जो है बंद हो गया, इसलिए आज से हमने फिर से एक चैनल स्टार्ट कराया। और मैं उम्मीद करूँगा आप पहले की तरह ही इसमें भी अपना प्यार देंगे, क्योंकि हम जो भी कराएंगे ना वो आपके क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट। रानीपुर वन्यजीव विहार, ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा बांदा में। ये कब बना? ये बना 1977 में। 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तेंदुआ और काला हिरण। आप सभी को पता है जो काला हिरण है वो कहाँ बच्चों? रानीपुर वन्यजीव विहार में पाया जाता है। और वो कहाँ हो जाएगा? वो हो जाएगा बांदा में। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये रहा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ये कहाँ हो जाएगा? ललितपुर में। 1977 में ये बना। 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें भालू, तेंदुआ और चिंकारा जो है पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? चंदौली में पाया जाता है। चंदौली में है। वर्ष 1957 में बना। ये 78 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। बारहसिंगा, शेर और चीतल ये जानवर इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा आपका किशनपुर वन्यजीव विहार। ये कहाँ बच्चों? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। 1972 में ये बना है। 203.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें कौन? भालू, तेंदुआ और इसमें भी चिंकारा पाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आपको दिए हुए हैं। चलें, देखो ये है 7 नंबर पे।
कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर सोनभद्र जो है पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पाया जाता है। ठीक है, वहाँ है ये। 1982 में बना, 501 वर्ग किलोमीटर में जो है ये इसका क्षेत्रफल है। कहाँ? बारहसिंगा पाए जाते हैं इसमें। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये मुजफ्फरनगर और आपके मेरठ में पाया जाता है। वर्ष 1986 में बना है, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें आपके चीतल और शेर आदि पाए जाते हैं। ठीक है, और तो एक चीज़ और होगी, वो होगी आपकी क्या? मेरठ। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आप सभी को पता है। कौन से? ये जो खेल के सामान है उनके लिए प्रसिद्ध है। ये सारी चीज़ें मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा जिससे कि आपको जो है कोई भी डाउट ना रहे। तो सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज कराई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा सोहागी बरवा। सोहागी बरवा वन्यजीव जो विहार है ये कहाँ? महाराजगंज में। ठीक है, 1987 में ये बना है, 428 वर्ग किलोमीटर में जो है इसका वो है क्षेत्रफल। चीतल और शेर आदि इसमें जो है पाए जाते हैं। सुहेलवा वन्य जीव विहार ये कहाँ पड़ जाएगा बच्चों? सुहेलवा ये कहाँ पड़ जाएगा? बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा में ये पड़ता है। इसकी जो स्थापना है वो 1988 में जो है हुई और 452 वर्ग किलोमीटर में जो है इसका क्षेत्रफल है, ये फैला हुआ है। तेंदुआ, बाघ, देसी भालू और चीतल जो है यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 11 पे। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ? वाराणसी। वर्ष 1989, 7 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और किसके लिए? सीधा आप देख सकते हैं, इसको लगा भी सकते हैं। जैसे आएगा कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए है बच्चों? कछुआ के लिए। और कहाँ है? वाराणसी। नवाबगंज पक्षी विहार ये आपके पक्षी विहार हो जाएंगे। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ? उन्नाव में हो जाएगा। वर्ष 1987 में ये बना है, 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए, जो प्रवासी पक्षी होते हैं ना उनके लिए। समस्तपुर पक्षी विहार ये कहाँ हो जाएगा? रायबरेली। और वर्ष 1987 में जो है बना है, 8 वर्ग किलोमीटर में। ये है प्रवासी पक्षी के लिए। आप देख सकते हैं जीके बाई नीरज आपको लिखा हुआ है, मिल जाएगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे और जो है जो वीडियो है उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नेक्स्ट, लाख बहुसी पक्षी विहार ये कहाँ? कन्नौज में। वर्ष 1988 में बना, 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और प्रवासी पक्षी के लिए ये भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये रहा, सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई में हो जाएगा। ये वर्ष 1990 में बना है, 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये भी जो प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। ठीक है, बखीरा पक्षी विहार क्वेश्चन आएगा जैसे एग्जाम में कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ है, तो आपको लगाना है संत कबीर नगर। वर्ष 1990 में 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी प्रवासी पक्षियों के लिए। आपकी जो भी पढ़ा रहा हूँ ना प्रवासी मतलब ये पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, इनसे क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा और वो इससे ही आ जाएगा आपको इसी क्लास से। ओखला पक्षी विहार ये कहाँ पड़ जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में। ओखला पक्षी विहार आपको गौतम बुद्ध नगर में 1990 जो है इसकी स्थापना है, 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी प्रवासी पक्षी जो है उनके लिए हो जाएगा। समान पक्षी विहार ये कहाँ है? मैनपुरी में। 1990 में 5 वर्ग किलोमीटर प्रवासी पक्षियों के लिए ये भी आपका हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका दे रखा है ये रहा, पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये कहाँ है बच्चों? ये हो जाएगा गोंडा में। वर्ष 1990 में इसकी स्थापना हुई, 11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी प्रवासी पक्षी जो हैं उनके लिए हो जाएगा। जो पक्षी जैसे मतलब किसी जो स्थान है उस पर नहीं रहते, जैसे बाहर से आते हैं तो यहाँ पे आकर रुकते हैं, तो वो है होता है प्रवासी पक्षी विहार। ठीक है, विजय सागर पक्षी विहार ये कहाँ है? महोबा में। वर्ष 1990 में बना है, 3 वर्ग किलोमीटर में मात्र ये फैला हुआ है और पक्षी किसके लिए? प्रवासी। पटना पक्षी विहार ये कहाँ पड़ जाएगा? एटा में। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि पटना पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा, तो बच्चे लगा देते हैं इसको बिहार में। ठीक है, जबकि पटना पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? वो आपको हो जाएगा एटा में। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए। 1990 में जो है ये बना, 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र फैला हुआ है और ये भी प्रवासी पक्षियों के लिए हो जाएगा। सूर सरोवर पक्षी विहार ये कहाँ आपका? आगरा और इटावा में हो जाएगा। 1991 में ये जो है बना है, 4 वर्ग किलोमीटर में प्रवासी पक्षियों के लिए। आगरा किसके लिए फेमस है? आप सभी को पता है, आगरा जो है पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है।
जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, ये कहाँ हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बलिया में। ये कहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बलिया में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बलिया में। तो ये कहाँ हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा जैसे कि हमने अभी बताया, वो क्वेश्चन है ना थोड़ा बैक हो गए थे। क्या हो जाएगा बच्चों, बलिया में, और 1991 में बना है, 34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी किसके लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रतापगढ़ में, 2003 में बना है, 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, प्रवासी पक्षियों के लिए। सेखा झील अलीगढ़, ठीक है, ये सेखा झील कहाँ पड़ जाएगी बच्चों, सेखा झील ये पड़ जाएगी कहाँ, अलीगढ़ में। अलीगढ़ में कब, 2016 में। और ये सबसे मतलब छोटा है बहुत ज़्यादा, 0.40 वर्ग किलोमीटर का ही इसका जो एरिया है, ये भी पक्षियों के लिए हो जाएगा, प्रवासी पक्षी, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र मेजा। तो ये कहाँ हो जाएगा बच्चों, प्रयागराज। प्रयागराज आप जानते हैं, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वही प्रयागराज है। तो इसकी स्थापना हुई 2017 में, 126 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ये है कृष्ण मृग के लिए, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट पर, जो कि आपके आखिरी होगा, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन हो गया आपके, ये है प्राणी उद्यान। देखो, कानपुर प्राणी उद्यान, सीधा सीधा आप नाम से पहचान जाएंगे। जो कानपुर प्राणी उद्यान है, कहाँ पर जाएगा बच्चों, ये पड़ जाएगा कानपुर में। इसकी स्थापना हुई 1974 में, 1974 में। लेकिन इसमें आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा, वो पूछेगा कानपुर प्राणी उद्यान में कौन से जानवर पाए जाते हैं। जैसे आपको बताना है बाघ, तेंदुआ, भालू और गैंडा। वैसे ही लखनऊ, ये वो हो जाएगा लखनऊ प्राणी उद्यान, कहाँ पे, लखनऊ में, 1921 में, 28 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें भी क्या पाए जाते हैं, वो है बाघ, तेंदुआ, भालू और गैंडा। देखो, इतनी जल्दी आपने समथिंग, ये हो गया टाइम आपका 12 मिनट। 12 मिनट में आपने सारे जो है इजीली आपने जो है याद कर लिए। वैसे आप इनको याद करने बैठते हैं ना, बुक में सारे इनको ढूंढते या गूगल करते, तो भी आपको ढूंढना पड़ता। तो आपके टॉपिक वाइज मैं जो है यूपीजी के पक्की करा दूँगा, लेकिन आपको जो है क्लास को लाइक करना है और क्लास को शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।